एक मिनट जी, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं। जी हां, मधु छपरा पुल को लेकर के बड़ी खबर आई है कि वह पुल का अप्रोच जो है वो नहीं बन पा रहा है। आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है और किस कार्यकाल में वह पुल बना था और क्या वो उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा गया था या नहीं रखा गया था। बहुत सारी समस्या आई थी मधु छपरा पुल को लेकर के। आए दिन खबरें देखते रहे होंगे, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे, आज जानेंगे। माननीय मंत्री जी हैं मोतीलाल प्रसाद जी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री हैं और आज अपने क्षेत्र रीगा विधानसभा में आए हुए थे, जो कि इनका गृह क्षेत्र है और कई सारी समस्याओं पर चर्चा हुआ, तो हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा मधु छपरा पुल को लेकर के? नहीं, मधु छपरा पुल बना था लेकिन गुणवत्तापूर्ण नहीं था, उसमें गड़बड़ी थी, त्रुटि था, इसलिए वो अभी तक उसी तरह उसी अवस्था में पड़ा हुआ है। और ये दुर्भाग्य है कि अभी तक विभाग ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उसको तोड़ना है या बनाना है, ये जल्दी डिसीजन विभाग का आना चाहिए ताकि आगे उस पर कार्रवाई हो सके। बनना है तो ठीक है, बनाइए। नहीं बनना है तो उसको डिसमेंटल कीजिए, ख़त्म कीजिए और उस पर नया पुल बनाइए। तो ये दोनों डिसीजन में से कोई एक डिसीजन विभाग को लेना है और विभाग इस पर शिथिलता बरत रही है। मैं पटना जाता हूं तो माननीय उप मुख्यमंत्री से मैं भेंट करूंगा और माननीय संबंधित मंत्री से भी भेंट करूंगा और इस पर उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पुल बन चुका है, मधु छपरा वाले कहते हैं कि आए दिन हमको समस्या आता है, जब भी बाढ़ आती है तो दिक्कत होता है और मंत्री जी नहीं सुनते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? नहीं, इसके हमको जानकारी है कि जो इसका कॉन्ट्रैक्टर था उसने अपना काम पूरा करके फाइनल कर लिया है और सारा पेमेंट उठा दिया है। त्रुटि ये हुई थी, ये पुल के बनाने में त्रुटि ये हुई थी कि अप्रोच के लिए जो भराई के लिए जो सड़क बनता है उस सड़क के लिए ज़मीन एक्वायर नहीं की गई, तो बिना एक्वायर के कोई अपना ज़मीन दे नहीं रहा है तो उसमें बनने नहीं दे रहा है और सरकार ने एक्वायर किया नहीं है, उसमें एक्वायर का कोई प्रावधान नहीं किया है, इसलिए काफ़ी दिक्कत है। विभागीय इंजीनियर से, विभागीय अधिकारियों से मिलकर मैं इस पर तुरंत अमल करता हूँ। दूसरी चर्चा करेंगे बैरगिनिया हॉस्पिटल को लेकर के। आए दिन कुछ न कुछ वहाँ समस्या आते हैं गरीबों के साथ, कुछ लोग डॉक्टर भी लापरवाही करते हैं, कुछ लोग टाइम से नहीं आ पाते हैं, बहुत सारी समस्या जिसको लेकर आपने निरीक्षण भी किया था और उसका घेराबंदी करना है, तो वो कब तक हो पाएगा? मैं पिछले दिनों हमको लगता है कि 2 सप्ताह हो रहा होगा या 2 सप्ताह से थोड़ा कम बेस, और जो सीएस है, डॉक्टर हैं, उनके साथ मैं आया था और अस्पताल का निरीक्षण किया था। उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई थी, सबको निर्देशित किया गया था और मुझे जानकारी मिली है कि स्टाफ वहां कम आते हैं, तो अगर ऐसा पकड़ा गया, जांच में आया तो उन पर कार्रवाई होगी। और बैरगिनिया में कुछ लोगों का कहना है कि रेलवे का ठहराव जो है वो नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी रेल है जो घोड़ासान में ठहरती है, सीतामढ़ी में ठहरती है, बैरगिनिया में नहीं ठहर पाती है, जिसके कारण लोगों को समस्या होता है। तो कब आप ऐसा कोशिश करेंगे कि जिसके बाद एक ट्रेनों का ठहराव हो सकेगा यहाँ? मैंने लिखित रूप से सांसद का ध्यान भी आकृष्ट किया था, लेकिन अभी तक उसका फलाफल नहीं आया है। मैं हाजीपुर स्वयं जाऊँगा और जोनल जो प्रबंधक हैं उनसे मिलूंगा और बैरगनिया में लंबी दूरी की जो ट्रेनें चल रही हैं उसका ठहराव भी हो और ट्रेनों की संख्या भी बढ़े और स्पीडली ये जो इसका स्पीड है वो मेंटेन हो, ये हमारा प्रयास होगा। मैं ध्यान आकृष्ट कराऊंगा जो प्रबंधक हैं उनका। आज के कार्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे। आज किस चीज़ के बारे में कार्यक्रम था और क्या क्या निर्णय लिया गया? आज प्रखंड कार्य समिति की बैठक थी। ये 2 महीना 3 महीना पर पार्टी का दस्तूर है और ये कार्य समिति की बैठक होती है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, जिला कार्य समिति की बैठक होती है और उसके बाद प्रखंड कार्य समिति की बैठक होती है। फिर पंचायतों में गतिविधि बढ़ती है, बूथों पर गतिविधि बढ़ती है। तो आज ये रूटीन बैठक था, लेकिन ये रूटीन होते हुए भी विशेष बैठक था। बैठकों में पहले हम लोग किसान प्रस्ताव, कृषि पर प्रस्ताव लेते थे, अर्थ पर प्रस्ताव लेते थे और राजनीतिक प्रस्ताव लेते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने जो अभी ये कश्मीर में जो घटना घटी है उस घटना के क्षोभ के कारण और उनको सिखाने की नियत से, और भारत ने भी उस पर चढ़ाई किया था, भारत ने भी अपने मिसाइल छोड़े थे और आतंकवादी को लगभग 100 आतंकवादी को मारे थे और हम सफल 3.5 दिनों में ही हम लड़ाई हमने अपने पक्ष में कर लिया
तो इस कार्रवाई के लिए भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आज प्रस्ताव लाया गया था, जो प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किया गया। और इसी प्रकार का उन्होंने जो ये जातीय जनगणना का प्रस्ताव लिया है, तो उस पर भी हम लोगों ने प्रस्ताव पारित करके और इसके लिए उनका धन्यवाद, उनका आभार प्रकट किया है। ऐसे कुछ संगठन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है और जी पार्टी के विकास के लिए, पार्टी के कार्यक्रमों के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए यही सब निर्णय हुए हैं। आखिरी सवाल, मंत्री पद पर बने रहते हुए रीगा विधानसभा वासियों को और क्या क्या सौगात देने वाले हैं आप? हमारे विभाग से पत्राचार हो रहा है और डीएम को पत्र लिखा गया है, वो ज़मीन उपलब्ध करा देंगे। अगर जिला हेडक्वार्टर में यानी सीतामढ़ी नगर पालिका के अंदर अगर ज़मीन उपलब्ध करा देते हैं तो अटल कला केंद्र यहाँ बनेगा और ऑडिटोरियम बनेगा। 600-720 क्षमता के सीट बैठने वाले के लिए ये अटल कला केंद्र बनेगा। और अगर क्या कहते हैं म्यूजियम के लिए भी अगर ज़मीन उपलब्ध अगर कराई जाएगी तो म्यूजियम ही सीतामढ़ी में बनाने का प्रयास होगा। ये दोनों हमारे विभाग से होता है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से जल्दी ज़मीन का उपलब्धता सुनिश्चित करें जिला प्राधिकारी सीतामढ़ी, तो हम लोग जल्दी इस पर निर्माण का निर्णय लेंगे। और आखिरी सवाल, जैसे अक्ता पुल को लेकर के काफ़ी दिन ऐसे धरना चल रहा है, तो क्या अक्ता पुल इस कार्यकाल में बन पाएगा? धरना देते हुए और उन लोग के पास मैं गया था, पिछले 7 दिनों से धरना उनका चल रहा था। मैं जाकर उन्हें कहा था कि ये बड़े बजट का पुल है, उच्च स्तरीय पुल है, इसमें 100 करोड़ के आसपास इसमें लगने वाली लागत है, तो ये 2 दिन और 1 दिन में निर्णय नहीं हो जाएगा। आप माहौल बनाइए, आप जो भी है कीजिए, लेकिन हमारा एक सलाह है कि आप पहले पीपा पुल उसको बनने दीजिए। पीपा पुल पर सहमति आप लोग दीजिए तो हम भिड़ते हैं और पीपा पुल बन जाएगा और उसके बाद फिर आप लड़ाई लड़ते रहिएगा। आप आरसीसी पुल के लिए, उच्च स्तरीय पुल के लिए जो भी डिमांड हो आप लड़िए, उसके लिए हम लोग का भी आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन तत्काल तो बनने दीजिए पीपा पुल, इसका प्रस्ताव आवागमन स्टार्ट सहमति दीजिए। तो मैं सरकार से ये प्रस्ताव करता हूँ कि तत्काल पीपा पुल का निर्माण कराया जाए। तो उन्होंने उस प्रस्ताव को असहमति व्यक्त कर दी। तो फिर मैंने कहा कि हमारे मंत्रियों से भेंट आप करके आप चलिए, मैं चर्चा कराता हूँ, बात कराता हूँ, धरना आप खत्म कीजिए और चलिए हमारे साथ। तो उस पर उन्होंने अब आकर के कुछ सहमति उन्होंने दिया है, तो फिर उन लोगों को लेकर के हम जाएंगे, सरकार के मंत्रियों से बात कराने के लिए मैं लेके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने।